नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग, राधे राधे। और कैसे मेरे दोस्त, उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त आप बहुत अच्छे होंगे, चुस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और एसएससी जीडी की तैयारी बढ़िया से करते होंगे। मेरे दोस्त तैयारी बढ़िया से करिए, आप बहुत सौभाग्यशाली हो जो एसएससी जीडी जो वैकेंसी कंटिन्यू 3 बार आ चुकी है मेरे दोस्त। अब देखिए जो उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हैं मेरे दोस्त, 2018 में आई थी, अब 2023 चल रहा है। और जो 2018 में 18 साल के हुए होंगे 2023 तक ओवर एज हो गए होंगे ना। तो बताइए आप कितने सौभाग्यशाली हैं जो 3 वैकेंसी देख रहे हैं। ये मौका अपने हाथ से जाने मत देना मेरे दोस्त, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए, हाँ सर हम प्रयत्न कर रहे हैं, ये मौका हम जाने नहीं देंगे। ठीक है, तो चलिए आज मेरे दोस्त एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 37 है, 36 तक हो गया। अगर ना देखो तो प्लेलिस्ट में जाके पहले देख लीजिए। और क्वेश्चन और बताने के तरीके एकदम अव्वल दर्जे रहेगा, पहले आप देखिए तो सही मेरे दोस्त। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला है मेरे दोस्त, 60 रुपये प्रति केजी की चाय को 70 रुपये प्रति केजी की चाय में किस अनुपात में मिलाया जाए कि मिश्रण को 80 रुपये प्रति केजी के दर पर बेचने पर 25% का लाभ हो। बताइए मेरे दोस्त, बताइए यहाँ कौन सा मेथड लगाओगे आप, बोलो। ऐसे सवाल में मेरे दोस्त आप तुरंत एलिगेशन मेथड लगाओ, तुरंत आंसर पाओ। ठीक है, देखिएगा ये कितना है मेरे दोस्त, ई का है सीपी है, और ये का है मेरे दोस्त 70 रुपये प्रति केजी, ए भी का है सीपी है। ये 80 रुपये प्रति केजी का है मेरे दोस्त एसपी है, का है मेरे दोस्त एसपी मतलब विक्रय मूल्य है मेरे दोस्त। ये जान लीजिए, जहाँ एलिगेशन नियम वही लगता है जहाँ मात्रक समान हो। एसपी देखिए ओ सीपी ए सीपी, ए का है एसपी, हम कहेंगे मेरे दोस्त 60 रुपये प्रति केजी है, फिर कितने मेरे दोस्त 70 रुपये प्रति केजी है, तो यहाँ 80 रुपये नहीं होगा। ए का है मेरे दोस्त 60 रुपये प्रति केजी, एस का है क्रय मूल्य है मतलब सीपी है, और 70 रुपये प्रति केजी ए का है मेरे दोस्त ए भी का है सीपी है, तो 80 रुपये प्रति केजी ए का है मेरे दोस्त एसपी है। इसको भी हम का बनाएंगे, सीपी बनाएंगे, क्योंकि जब आप 80 रुपये प्रति केजी के दर पर बेच रहे हो मेरे दोस्त, तो आपको प्रॉफिट कितना हो रहा है 25% का। तो हम कह सकते हैं 125% बराबर मेरे दोस्त 80 के, तो 100 बराबर मेरे दोस्त कितने को होगा 80 बटा 125 गुणे 100। कटा दीजिए, 25 चौका 100, 25 पंजे, ठीक है, 25 पंजे 125, 25 से करना 25, सॉरी यहाँ 5 करना 5, 16 पचे 80, 16 चौका 64, तो सीपी कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, कितना हो जाएगा 64। बस यही बात जानना है, एलिगेशन मेथड वही लगता है मेरे दोस्त जहाँ मात्रक समान होता है, सीपी सीपी सीपी। ठीक है, एलिगेशन मेथड जिसे कह दिया जाए सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर, किलो किलो किलो, ये नहीं है कि किलो है ये ग्राम में रहेगा तो भी लग जाएगा, तब वहाँ एलिगेशन मेथड नहीं लगेगा, आपको मात्रक समान करना पड़ेगा। अब देखिए, अब इसका अंतर निकालिए। अंतर मेरे दोस्त 60 और 64 का अंतर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 70 64 का अंतर मेरे दोस्त 6 हो जाएगा। अब कटा दीजिए, 2 से कटा दोगे कितना आ गया 3, इसको 2 से कटा 2 दूना 4, तो 3 संबंधे 2, यही आपका मेरे दोस्त आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर कौन सा, सी करेक्ट है। ठीक है, देखिएगा 60 और 64 का अंतर कितना है 4, 70 और 64 का डिफरेंट कितना मेरे दोस्त कितना है 6, तो 2 से कटा दीजिए, 2 3 6 और 2 दूना 4, 3 संबंधे ना 3 संबंधित 2 मेरे दोस्त, यही का हो गया आपका आंसर हो गया। डाउट है का, डाउट 1% नहीं होना चाहिए। इसको लगाइए, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है, बताइए कौन सा कथन सत्य है मेरे दोस्त, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। इसको सॉल्व करिए, इसको सॉल्व करिए। देखिए पहला कथन का है 1/2 प्लस 1/6 प्लस 1/12, हल करने के बाद का 3/4 आएगा, और दूसरा है 1/6 प्लस 1/12 1/20 को हल करने के बाद क्या 3/5 आएगा, या दोनों सही है, दोनों सही है, पहला सही पहला, दूसरा सही दूसरा। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, बोलो। अरे निकालो कापी पेन, काहे सोए हुए हो, उठो जागो, तब तक मत रुको जब तक आपका लक्ष्य आपको प्राप्त ना हो जाए मेरे दोस्त, तब तक आपको रुकना नहीं है। ठीक है, चलिए इसको लगाना कैसे है, अब तुम क्या सोचते होंगे, इसको हम एलसीएम लेंगे, नहीं हम तो डायरेक्ट लगाएंगे। कैसे, देखिएगा
2 6 12 का जब हम एलसीएम लेंगे ऐसे बटे में लिखेंगे 12 आएगा। ऐसे नहीं करना है मेरे दोस्त, आपको डायरेक्ट नियम बताएंगे। 2 6 12 का एलसीएम 12 होगा, सब में हम क्या करा देंगे 12 का गुणा करा देंगे। ठीक है मेरे दोस्त, इसमें भी 12 का गुणा करा दो, इसमें भी 12 का गुणा करा दो, इसमें भी 12 का गुणा करा दो। ठीक है, अब 12 का गुणा करा दोगे, देखिएगा ये कितना आ गया मेरे दोस्त 6 आ गया। ये देखिए 6 का नाम 6, 6 दूना 12, अब 12 से 12 भी कैंसिल हो गया। ठीक है, यहाँ थोड़ा दिक्कत हो रहा है, का यहाँ लगा दें लिख के, देखिएगा का है मेरे दोस्त 1 बटा कितना है 1 बटा 2 प्लस कितना है 1 बटा 2 प्लस 1 बटा मेरे दोस्त 6 प्लस 1 बटा 12 और बराबर कितने का आना चाहिए 3 बटा 4 का आएगा। तो पहला जो है कथन सत्य होगा। अब अगर एलसीएम वाली बात हो तो इसका एलसीएम कितना हो जाए, चलिए हम लगा दे रहे इसका एलसीएम कितना होगा 12। अब इसमें भाग दोगे मेरे दोस्त कितना बार जाएगा 6 बार जाएगा। ठीक है, अरे 2 6 12 2 1 9 2, इसमें भाग दोगे कितना बार जाएगा मेरे दोस्त, कितना बार जाए 2 बार जाएगा। 2 1 9 कितना मेरे दोस्त 6 दूना 12 2 1 9 2, सही है। अब इसमें भाग दोगे 12 का नाम 12 फिर 1 ही आ जाएगा। अब इसको जोड़ दो कितना आएगा मेरे दोस्त 6 2 8 1 9, 9 बटा 12 कटा दोगे मेरे दोस्त 3, इसको कटा दोगे 3 से, 3 त्रिक्का 9 और 3 चौका 12, 3 बटा 4 और बराबर मेरे दोस्त 3 बटा 4। इसका मतलब पहला वाला कथन का है सत्य है। अब दूसरा वाला देख लीजिए, दूसरा वाला का है 1 बटा 6 1 बटा 12 1 बटा 20 का 3 बटा 5 आएगा। बताइए का 3 बटा 5 आएगा मेरे दोस्त। ठीक है, अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। एक तो बता दिए ऐसे करके, एक अब डायरेक्ट लगा रहे हैं ना, ये आप लोग सीख जाओ। अब देखिएगा अब इसका एलसीएम कितना होगा मेरे दोस्त 60। देखिए 6 12 20 का एलसीएम कितना होगा 60, 60 का इसमें भी गुणा करा दीजिए, 60 का इसमें भी गुणा करा दीजिए, 60 का इसमें भी गुणा करा दीजिए। ठीक है, अब 60 का इसमें गुणा करा दोगे मेरे दोस्त कितना आएगा 10 आएगा। ठीक है, अच्छा 10 छंग 60, 12 पंजे 60 और 20 तिहाई 60 और बटा कितना 60 मेरे दोस्त। अब इसको जोड़ दोगे 10 5 15 3 18 बटा कितना 60 कटा दो कितना आ जाएगा 6 से कटा दीजिए, 6 का नाम 6 6 त्रिक 18 कितना 3 बटा 10 आएगा मेरे दोस्त। आना चाहिए 3 बटा 5 आता सत्य होता, 3 बटा 10 आ गया। ये दूसरा वाला का है मेरे दोस्त गलत है, केवल पहला कथन सत्य है। तो केवल पहला सत्य होगा मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। डाउट है का केवल पहला सत्य होगा, बोलो सही है ना। डाउट है का डाउट 1% नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त, केवल कौन सा सत्य होगा पहला वाला सत्य होगा। एक हमने बेसिक से बढ़िया से लगा दिए, एक तो डायरेक्ट लगा दिए। ठीक है, इसलिए दोनों जानकारी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए इसको लगाइए। 14 नोटबुक बेचने पर एक विक्रेता को 9 नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है, उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, सभी नोटबुक का विक्रय मूल्य समान है, सभी नोटबुक का क्रय मूल्य समान है। ठीक है, एक है कोष्टक में। बताइए, सीधी सीधी बात है सवाल को। अच्छा आप लोग पहले कमेंट करिए, देखते हैं सबसे पहले कौन कमेंट कर पाते। कमेंट करिए, बने रहिए, भागिए मत। ठीक है, भागिए मत, कमेंट करिए। हम तो डायरेक्ट लगाएंगे। ठीक है, हम ताम झाम नहीं करते, सवाल सीधा वार करते, बात खत्म। देखिएगा 14 नोटबुक बेचने पर एक विक्रेता को, ठीक है देखिएगा सवाल देखिए, 14 नोटबुक बेचने पर एक विक्रेता को 9 नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित होता है। ठीक है मेरे दोस्त, 14 नोटबुक बेचने पर एक विक्रेता को 9 नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित होता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। ये बताइए प्रॉफिट हमें बताना है, प्रॉफिट कितने को हो रहा है मेरे दोस्त 9 का प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन किस पर, हाँ 14 आप बेच रहे हो तो 9 का प्रॉफिट हो रहा है। इसका मतलब 14 में से 9 घटाओगे कितना, 5 के खरीदे होंगे आप, कितने के 5 के। इस बात से सहमत हो आप लोग, ऐसे लगाइएगा। देखिएगा 14 नोटबुक बेचने पर विक्रेता को 9 नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 9 का लाभ हो रहा है मेरे दोस्त कब, जब 14 आप बेच रहे हो। इसका मतलब सीपी कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 14 माइनस 9 कितना 5। हम डायरेक्ट लगा रहे हैं। और परसेंटेज में चेंज करने के लिए आप किससे गुणा कराओगे, 100 से गुणा कराओगे मेरे दोस्त। कटा दीजिए, 5 करना 5, 5 दूना 10 कितना आ गया 20 आ गया ना, 5 करना 5, 20 पंजे 100 और 9 दूना 18 मतलब 180% होगा मेरे दोस्त, 180% का लाभ होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है। हम तो डायरेक्ट लगा दिए। ठीक है, चलिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बहुत तगड़ा सवाल है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, बहुत बढ़िया सवाल है।
P का न्यूनतम संभावित मान कितना है, जिसके लिए कितना 84, फिर कितना है देखिएगा 84 और डबल P और कितना है 153 P संख्या 9 से का हो विभाज्य, जो हम यहाँ लिख दे रहे हैं मेरे दोस्त 84, उसके बाद डबल P, उसके बाद 153, उसके बाद का है मेरे दोस्त P। एक का है संख्या 9 से विभाज्य है, तो P का वैल्यू का है मेरे दोस्त, P का वैल्यू का है, यही बताना है आपको। बताइए, कमेंट कर तुरंत बताइए P का वैल्यू का है। बोलो बोलो मेरे दोस्त, P का वैल्यू का है। बोलो बताइए। देखिएगा इसको लगाना कैसे, पहले ही आपको ये जानना पड़ेगा 9 विभाजितक नियम का होता है। 9 का विभाजितक नियम होता है मेरे दोस्त अंकों का योगफल बटा का होता है 9। 9 के विभाजितक नियम का होता है मेरे दोस्त अंकों का योगफल बटा 9 होता है। ठीक है, 9 का विभाजितक नियम होता है। अब मेरे दोस्त इसको हम क्या करेंगे, हम कंसलेशन मेथड का प्रयोग करके लगाएंगे। देखिएगा जो संख्याओं का योगफल 9 से कट जाएगा वह संख्या पूरी 9 से विभाजित होगी। अब देखिएगा एक का हो गया 5, एक का हो गया 4, 5 4 9 तो कट गया। अब जो बचा उसको हम जोड़ लेंगे, तो बचा का है मेरे दोस्त देखिएगा, हाँ उसके बाद 5 4 9 कट गया, 8 1 9 ये भी कट गया मेरे दोस्त, 8 1 9 ठीक है, 8 और 1 9 ये भी कट गया। तो बचा का है मेरे दोस्त देखिएगा 1 2 3 P। ठीक है मेरे दोस्त, कितना बचा है 3 1 2 3 P, 3 और प्लस मेरे दोस्त कितना 3 P की, सही है। 3 + 3 P बचा है ना, समझ पाए का, है 5 है 4 कैंसिल हो गया, है 8 है 1 9 कैंसिल हो गया, बचा 1 2 3 1 ये 3 बचा है और प्लस है ये 3 P बचा है। अब P की वैल्यू का रखें कि है पूरा मेरे दोस्त किससे कैंसिल हो जाए, 9 से कैंसिल हो जाए। तो P की वैल्यू का रखेंगे मेरे दोस्त 3 और प्लस 3 गुणे अगर P बराबर मेरे दोस्त, अगर P बराबर मेरे दोस्त 2 रख दे रहे हैं, 3 दूना 6 3 9, तो पूरा किससे हो जाएगा 9 से का हो जाएगा मेरे दोस्त विभाजित हो जाएगा। तो P बराबर का माना जाएगा मेरे दोस्त 2, तो P का वैल्यू का है 2। समझ में हम बता दिए ना, एकदम स्टैंडर्ड सवाल कराएंगे। का है कि देखिए 5 4 9 8 1 9 कैंसिल हो गया, ये 3 बचा, 3 प्लस है 1 2 3 P बचा। अब P की जगह का रखें, अगर हम 1 रखेंगे 3 का नाम 3 6 होगा, अगर 2 रख देंगे 3 दूना 6 3 9, तो अंकों का योगफल 9 से कट रहा है, तो मतलब P बराबर का माना जाएगा मेरे दोस्त, क्या माना जाएगा 2। 2 ही आपका आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। इसको लगाइए क्वेश्चन नंबर 5, यदि A + B बराबर 24 और 8AB बराबर 256 हो तो 3A² + 3B² का मान क्या होगा। बोलो मेरे दोस्त, 3A² + 3B² का मान क्या होगा, बोलो। 3A² और प्लस 3B², तो इसको भूल जाइए, हम तो डायरेक्ट ही लगाएंगे ना। अगर मेरे दोस्त एक का कहा गया 3A² + 3B², हम मेरे दोस्त का करेंगे 3 हम कॉमन ले लेंगे, क्वेश्चन बचे कितना A² और प्लस B² बचेगा। इसका मतलब जो नंबर होगा मेरे दोस्त किसका, 3 का मल्टीपल होगा। इसका मतलब जो भी नंबर होगा यहाँ पे वो 3 का मल्टीपल होगा। इस बात से समझ रहे हो कि नहीं, ये सब भूल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जो नंबर देखिएगा 3A² + 3B² है मेरे दोस्त, हम 3 यहाँ 3 कॉमन ले लिए, तो A² + B² बचेगा। मतलब जो मेरे दोस्त यहाँ नंबर आएगा, जो मेरे दोस्त यहाँ पे नंबर आएगा वो 3 का मल्टीपल होगा। अब इसमें देखना 3 का मल्टीपल कौन है, वही आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब का है 3 से देखिएगा, 3 से भी नहीं कटेगा, कैसे नहीं कटेगा, 3 से विभाजितक नियम का, ये भी अंकों का योगफल बटा 3 होता है ना। इसमें 9 का विभाजितक नियम अंकों का योगफल बटा 9, 3 का विभाजितक नियम अंकों का योगफल बटा 3 है। 3 दूना 6 3 ये भी कैंसिल हो, है 16, मतलब 1 6 1 7 हो जाए, ये नहीं कैंसिल होगा मेरे दोस्त। अब देखिएगा ये 3 से कैंसिल हो जाए, कैसे 3 देखिएगा 3 दूना 6
3 का 9 3, 3 बचे 15, ठीक है। ए भी 3 से नहीं कैंसिल होगा, ए भी 3 से कैंसिल नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त का है बी, या बी फॉर बॉय आपका करेक्ट है 1536, ठीक है। ज़्यादा सोचना नहीं है, अगर आपके पास ऊपर वाले कृपा से यूजिंग कॉमन सेंस है, सवाल आप ऐसे ही लगा सकते हो। मैथ ढेर सारे सवाल, इसको लगाइए। एक वस्तु x रुपए में बेची जाती है यदि इस कीमत के 33.1/3% इसे बेचा जाए तो बेचा जाए तो 20% की हानि होती है। जब इसे x रुपए पर बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ क्या होगा, बताइए। सवाल है एक वस्तु x रुपए में बेची जाती है, कितना x रुपए में बेची जाती है, यदि इस कीमत के मतलब जो कीमत है, इस कीमत के 33.1/3% पर इसे बेचा जाए तो 20% की हानि होती है। जब इसे x रुपए में बेचा जाए तो प्रतिशत लाभ बताइए मेरे दोस्त। हम कह सकते हैं मेरे दोस्त, देखिए x रुपए में बेचा जाता है ना, हम कह सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कितना 33/1/3, कितना x में बेचा जाता है ना, 33/1/3% जो फ्रैक्शन मान होगा मेरे दोस्त, जो फ्रैक्शन मान होगा कितना होगा 1/3 होगा, ठीक है। 33/1/3% पर बेची जाती तो 20% की हानि होता, मतलब 33/1/3% का क्या होगा मेरे दोस्त, 33/1/3% का फ्रैक्शन मान का होगा मेरे दोस्त, 1/3 होगा। तो मतलब एक जो ए है ना, एक यही जो है मेरे दोस्त, एक जो है ना ये एक है, ये x का वैल्यू है। तो मतलब हम कह सकते हैं, नहीं x का वैल्यू नहीं, इसको हम कह सकते हैं कितना हानि हो रहा है मेरे दोस्त, 20% का हानि हो रहा है। तो मतलब 1 यूनिट बराबर मेरे दोस्त हम कह सकते हैं 80% का, और यहाँ क्या है 3%, मतलब 3 यूनिट, तो 3 यूनिट बराबर मेरे दोस्त 8 3 24 240% का। तो मेरे दोस्त तो जो वस्तु होगा अपने आप में कितना होगा 100%, मतलब 100 होगा। तो 100 होगा तो इसको हम 240 को मेरे दोस्त 240 को हम कह सकते हैं 100% और प्लस 140%, कितना कह सकते हैं 100% और प्लस मेरे दोस्त कितना 140%। 100 से 140 हो गया तो यही 140% का होगा मेरे दोस्त प्रॉफिट होगा। ऑप्शन नंबर सी का है आपका करेक्ट है। बोलो डाउट नहीं होना चाहिए, 1% का डाउट नहीं होना चाहिए मेरे दोस्त, 1% का। फिर एक बार समझ लीजिए, एक वस्तु x रुपए में बेची जाती यदि इसकी कीमत कितना 33/1/3% पर बेचा जाता, 20% की हानि होता मेरे दोस्त। तो 33/1/3% फ्रैक्शन मान 1/3 होगा। यही 1 बराबर कितने के 80 के, 3 बराबर कितने 240 का। तो मेरे दोस्त 240 का 240% को हम 2 पार्ट में तोड़ देंगे, 100 + 140 लिख दें तो 100 पे कितने प्रॉफिट हुआ है 140 का, तो यही 140% आंसर आ गया। ठीक, एक सवाल और देखिए, यदि 3 साड़ियों की खरीद पर एक साड़ी मुफ्त दी जाती है तो प्रत्येक साड़ी पर प्रभावी छूट क्या है, बताइए मेरे दोस्त। क्या पूछा गया है, छूट पूछा गया है, छूट, ठीक है। और जो छूट होता है मेरे दोस्त, जो डिस्काउंट होता है वो किस पर दिया जाता है, हमेशा अंकित मूल्य पर दिया जाता है, मतलब एमपी पर दिया जाता है, ठीक है, एमपी पर। जैसे आप कोई जीन्स खरीदने गए, 1000 रुपये का जीन्स है, 1000 रुपये एमआरपी लिखा गया, वो जो दुकानदार आपको बोला 800 रुपये में ले लो, तो आपको छूट कितने की दिया 200 रुपये का, लेकिन वो 800 का है आपका, एसपी है, सीपी 800 से नीचे होगा, सीपी कुछ और होगा, ठीक है मेरे दोस्त। लगाइए कमेंट करिए इसका आंसर, कमेंट करिए। देखिए मेरे दोस्त, 3 साड़ियों की खरीद पर एक साड़ी मुफ्त में मिलती है, तो हम कह सकते हैं इसका जो एमपी होगा मेरे दोस्त वो हो जाएगा कितना 3 1 4, 3 ए और 1 ए, कितना हो गया 4 एमपी हो गया। जो एसपी होगा मेरे दोस्त वो कितना हो जाएगा 3, जो एसपी हो जाएगा वो कितना होगा 3, मतलब 4 साड़ी था, एक आपको मुफ्त मिल गया, तो जो एसपी कितना हो गया मेरे दोस्त 3 हो गया, एक कितना हो गया 3 हो गया। मतलब आप कह सकते हो 3 साड़ियों की खरीद पर एक साड़ी मुफ्त में मिलती है, उसका जो एमपी हो जाएगा 3 1 कितना हो जाएगा
4 हो जाए। जैसे हम कह दें मेरे दोस्त 1000 रुपये का जीन्स है, आप पाए हो कितना, आप जैसे आप कह रहे हो मेरे दोस्त ऐसे कहो कि भैया एक जीन्स था जिस पर हम 200 रुपये का 200 रुपये डिस्काउंट पाएँ और पाएँ कितना के 800 रुपये का। आप कह रहे हो हम 200 रुपये डिस्काउंट पाएँ कितने के 800 रुपये का। तो एमपी कितना होगा, जो एमपी होगा मेरे दोस्त, जो एमपी होगा मैन्युफैक्चरिंग प्राइस होगा वो 1000 रुपये होगा। वही चीज़ है 3 साड़ी छूट मिल रहा है कितने, और नहीं 3 साड़ियों पे 1 साड़ी छूट मिल रहा है, तो आपका एमपी कितना हो गया मेरे दोस्त 4 हो गया, एसपी कितना हो गया 3 हो गया। तो छूट वही कितना मिल रहा है मेरे दोस्त 1 का। तो डिस्काउंट जो परसेंटेज होगा, डिस्काउंट का पूछा गया ना छूट परसेंट, 1 बटा मेरे दोस्त किस पर छूट मिल रहा है 4 पर, बटा 4 और गुणे कितना मेरे दोस्त 100। तो 25 चौका 100 कितना आ गया मेरे दोस्त 25%। 25% छूट मिलेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। डाउट नहीं होना चाहिए, 1% डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम पूरा डिटेल समझा चुके हैं। देखिएगा इसको लगाइए, ए बी और सी एक काम को क्रमशः 30 दिन 45 दिन और 90 दिनों में कर सकते हैं। एक काम शुरू करता है और हर तीसरे दिन बी और सी मिलकर उसकी सहायता करते हैं, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। अभी हाल फिलहाल मतलब 2-4-10 दिन पहले दिल्ली पुलिस में ये सवाल बना था, ठीक है। लगाइए आप लोग, देखिएगा ए बी और सी एक काम को क्रमशः 30, 45 और 90 दिनों में कर सकते हैं ना। और तीसरे दिन कौन कौन सहायता कर रहे हैं मेरे दोस्त, बी कर रहा है और सी कर रहा है, और काम कितना 30, 45 और 90। तो एक फिगर का होगा, पहले दिन ए आएगा काम पर, फिर दूसरे दिन ए आएगा काम पर, तीसरे दिन ए प्लस बी प्लस सी तीनों लोग आ जाएंगे, फिर ए आएगा काम पर, फिर बी मतलब फिर ए आएगा काम पर, फिर तीसरे दिन ए प्लस बी प्लस सी तीनों काम पर आ जाएंगे। तो देखिएगा मेरे दोस्त, तो हम कह सकते हैं ए जो है काम को कितने दिनों में मेरे दोस्त 30 दिनों में कर रहा है, और बी जो है मेरे दोस्त काम को कितने दिनों में 45 दिनों में कर रहा है, और सी मेरे दोस्त कितने दिनों में 90 दिनों में कर रहा है। ए बी सी, ठीक है मेरे दोस्त, ए 45 है, ठीक। अब देखिएगा ए जो है मेरे दोस्त 30 दिन में और बी कितना 45 दिन में और सी कितना 90 दिन में। अब इसका एलसीएम लोगे मेरे दोस्त, इसका एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा 90 आ जाएगा। मतलब आप कह सकते हो ए बी सी तीनों मिलकर 90 यूनिट काम करेंगे। कितना काम करेंगे 90 यूनिट काम करेंगे। अब इसमें हम भाग देंगे 90 में 30 का भाग देंगे 3 बार जाएगा, और 90 में 45 का भाग देंगे 2 बार जाएगा, 90 में 90 का भाग देंगे 1 बार जाएगा। मेरे दोस्त हम कह सकते हैं ए एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा, और बी एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा, और सी एक दिन में 1 यूनिट काम करेगा। लेकिन कहानी ये है, कहा जा रहा ए काम शुरू करता है। कौन काम, ए काम शुरू करेगा। ए एक दिन आएगा, पहले दिन 3 काम करेगा, तब फिर ए दूसरे दिन आएगा, फिर 3 काम करेगा, फिर तीसरे दिन मेरे दोस्त ए प्लस बी प्लस सी तीनों लोग आएंगे, कितना काम कर देंगे 3 2 5 1 6 काम कर देंगे। कितना काम कर देंगे मेरे दोस्त 6 काम कर देंगे। मतलब हम कह सकते हैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन, तो 3 3 6 2 12, तो हम कह सकते हैं मेरे दोस्त 12 यूनिट काम, या कह सकते 12 काम, यूनिट का लिखें 12 काम मेरे दोस्त 3 दिन में हो रहा है। 12 काम कितने दिन में हो रहा है मेरे दोस्त 3 दिन में हो रहा है। अब टोटल काम कितना कराना है 90 यूनिट काम कराना है। अब ऐसा गुणा कराइए, इसके करीब पहुंचना है। एक है काम, एक है दिन, तो इसके करीब पहुंच, अगर हम 8 बार गुणा कराएं 12 8 96, ज़्यादा निकल जाएगा। हम 7 से इसमें गुणा करा दें मेरे दोस्त, किससे गुणा करा दें 7 से, तो 12 सत्ते 84 काम यहाँ पर हो गया। तो कितने दिन में 7 इसमें गुणा करा देंगे, तो 7 त्रिक 21 दिन में मेरे दोस्त कितना काम हो गया 84 काम हो गया। कितना 84 काम। अब देखिएगा, जब देखिएगा 84 काम हो गया कितना 21 दिन में, कितना मेरे दोस्त 21 है, ठीक है 21 दिन में। अभी कितना काम बचा है मेरे दोस्त 6 काम और बचा है। कितना काम बचा है 6 काम। तो ए जब एक दिन में 3 काम करता है, दूसरे दिन में भी आएगा ये 3 काम करेगा,
तो ये जो है 6 काम कितना 2 दिन में पूरा कर लेगा। तो टोटल कितना दिन लगेगा मेरे दोस्त 21 ये 2 ये कुल कितना 23 दिन में टोटल कार्य मेरे दोस्त का हो जाएगा समाप्त। 21 से 2 ये 23 दिन में एक कार्य मेरे दोस्त का हो जाएगा समाप्त हो जाएगा। दिल्ली पुलिस में हाल फिलहाल में सवाल बने थे, ये सवाल सब देख लीजिए। SSC GD में ऐसे ही सवाल बनेंगे, आप लोग घबराइएगा मत, बने रहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, समझ में आया ना? समझ में आया हो फिर कमेंट करिए, फिर बताया जाएगा, ठीक है बच्चा, सही है कि नहीं? इसको लगाइए, हो देखा 3 संख्याएं 1/4 अनुपाते 5/9 अनुपाते 7/12 अनुपात में है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर है मेरे दोस्त 180 है। सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर 180 है। तो तीनों संख्याओं का योग ज्ञात करें। का हम ऐसे डायरेक्टली थोड़ी लगा देंगे, ठीक है, इसका सजाना बजाना पड़ेगा। कैसे? तो पहले आप कमेंट करिए, ठीक है, कमेंट करिए, कमेंट करिए, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। देखिएगा मेरे दोस्त, हम इसको लिख सकते हैं कितना 1/4 अनुपाते 5/9 अनुपाते 7/12। अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा मेरे दोस्त? इसका एलसीएम हो जाएगा कितना हो जाएगा 9 चौक 36 36 हो जाए, सही है ना? क्योंकि देखिएगा 36 एक ऐसा नंबर है जो 12 भी डिवाइड हो रहा है, 9 भी डिवाइड हो रहा है और कितना और 4 भी डिवाइड हो रहा है। इसका एलसीएम कितना हो गया मेरे दोस्त? 36 हो गया। अब इसमें भाग दोगे 9 बार जाएगा, 9 का 9। अब इसमें भाग दोगे मेरे दोस्त कितना 9 चौक 36 5 चौका 20। अब इसमें भाग दोगे 12 तिया 36 7 त्रिक 21। तो जो रेशियो आया मेरे दोस्त 9 संबंधे 20 संबंधे 21 आ गया। मतलब हम कह सकते हैं जो एक कौन कौन है 3 संख्याएं हैं। पहली संख्या 9 होगी, दूसरी संख्या 20 होगी, तीसरी संख्या क्या होगी मेरे दोस्त 21 होगी। अब बात समझिए, अब सोचते होंगे मेरे दोस्त ये 36 का हो गया, कहाँ निपटा दिए? अगर अनुपातिक मान में समान संख्या का गुणा या भाग करा दिया जाए तो अनुपातिक मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। 9 में 36 का भाग दो, 9 में 20 का भाग दो, 9 में 36 का भाग दो, 20 में 36 का भाग दो, 21 में 36 का भाग दो, दशमलव में आएगा, फिर कटाओगे, फिर यही रेशियो आएगा 9 संबंधे 20 संबंधे 21 आएगा और 36 कट जाएगा। ठीक, अब देखिएगा कहा गया है मेरे दोस्त बड़ी संख्या और छोटी संख्या के बीच का अंतर कितना 180 है। तो बड़ी संख्या 21 है, छोटी संख्या 9 है। तो इसका जो डिफरेंट होगा मेरे दोस्त, इसका डिफरेंट कितना हो जाएगा 12। कितना हो जाएगा 12। इसका जो डिफरेंट होगा 12, यही 12 यूनिट बराबर मेरे दोस्त कितने का है 180 के। 12 यूनिट बराबर कितने के 180 के। अब कटा दीजिए 12 का नम, देखिएगा 12 का नम 12 मेरे दोस्त, यहाँ 12 का नम 12 और कितना बचा कितना मेरे दोस्त 12 का नम 12 6 12 पंजे 60। तो 1 यूनिट बराबर मेरे दोस्त कितने के 15 के। यहाँ लिख दें 1 यूनिट बराबर मेरे दोस्त कितने के 15 के। तो अब इसका योग कितना होगा, योग पूछा गया ना, अब इसका योग कर दीजिए। अब जोड़ दीजिए 21 और 9 कितना 30 और 30 और 20 कितना 50। तो 1 बराबर 15 के 50 बराबर मेरे दोस्त 50 गुणे कितना 15, 15 पचे मेरे दोस्त कितना 75। अब एक जीरो बढ़ा दीजिए 750 आपका राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर मेरे दोस्त सी का है आपका करेक्ट। डाउट 1% नहीं होना चाहिए। सुपर वाईफाई क्लासेस मतलब नो डाउट। ठीक, इसको लगाइए चक्रवृद्धि ब्याज एक का है वार्षिक रूप से संयोजित हो। चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक निश्चित राशि 3 वर्षों में कितना मेरे दोस्त 3 वर्षों में 5040 रुपये हो जाती है। यदि ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 20%, पहले वर्ष के लिए 20%, दूसरे वर्ष के लिए 40% और तीसरे वर्ष के लिए 50% है तो यह राशि ज्ञात कीजिए। मतलब क्या पूछा गया है मेरे दोस्त, मूलधन ज्ञात करना है आपको। क्या ज्ञात करना है, मूलधन। बताइए, बोलो बोलो बोलो, बताइए बताइए, मूलधन बताना है आप, बोलो।
अब इसको हम कैसे लगाएंगे मेरे दोस्त, फ्रैक्शन मान से चाहे लगाओ, चाहे आप डायरेक्ट लगा सकते हो, जैसे आपका विचार करें। चाहे हम डायरेक्ट कहते हैं, देखिएगा एक निश्चित राशि 3 वर्षों में इतना हो जाती है, मतलब 5040। मतलब हम कैसे, चाहे कई तरीका है, देखिए या तो हम डायरेक्ट इसको मान लें, मूलधन को पी मान लें, यक्स मान लें या पी मान लें, ठीक है। तो इसको हम मान लें कितना मेरे दोस्त, पी। देखिएगा पहले वर्ष में देखिए यदि वह ब्याज की दर पहले वर्ष में कितना 20%, पहले वर्ष 20% ब्याज लगाएंगे मेरे दोस्त, कितना 120/100। और दूसरे वर्ष मेरे दोस्त कितना लगा रहे हैं 40%, तो 140/100। और तीसरे वर्ष ब्याज कितना लगा रहे हैं मेरे दोस्त 50%, तो 150/100 और बराबर कितने के 5040 का। ऐसे भी लगा सकते हैं और फ्रैक्शन मान से भी लगा सकते, जैसे आपका विचार करें। इसमें ऐसे लगा दोगे, ऐसे भी ज़्यादा बेटर है। अब देखिएगा काटा पीटा मचाइए, 1 2 3 1 2 3 0 ऐसे कट गया, ठीक है मेरे दोस्त। अब कटा दीजिए, 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, ठीक है मेरे दोस्त, कट गया ना। अब देखिए और कटेगा, इसको कटा दीजिए, 2 1 2 2 6 12, ठीक। अब रोक दीजिए, अब हम इधर कटाएंगे, कटाइए। देखिए 14 तिरिक 42, हाँ 14 कन्नम 14। अब इधर देखिए 14 तिरिक 42, बचा कितना 8, 14 छंग 84, ठीक है मेरे दोस्त। अब ये देखिए 6 तिरिक 18, 18 दूना मेरे दोस्त कितना हो गया 36, तो कितना कितना 100 और ये कितना 20, कितना आ जाएगा मेरे दोस्त 2000, कितना 2000, यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। और फ्रैक्शन मान से भी लगा सकते हो, फ्रैक्शन मान से भी लगा सकते हो, चाहे ऐसे भी लगा सकते हो, जैसे आपका विचार करे, ठीक है। कोई बहुत इशू नहीं है, ऐसे भी लगा दोगे, ऐसे भी जल्दी होगा। फ्रैक्शन मान अलग अलग लिखोगे तब निकालोगे तो भी ऐसे जैसे विचार करे आपका, जैसे लगा सकते हो, ठीक है। चलिए इसको लगाइए मेरे दोस्त। यदि ए तथा बी की औसत मासिक आय 14,000, बी तथा सी की औसत मासिक आय 15,600 और ए तथा सी की औसत मासिक आय 14,000 है, तो बी की मासिक आय क्या होगी मेरे दोस्त। इसका आंसर ए आपका होमवर्क है, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर कमेंट करते हैं। अगर आप लोग लगा लोगे तो कमेंट करोगे, नहीं लगा पाओगे तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। वैसे हमारा एक क्वेश्चन रोज मिस जाता है, आप लोग होमवर्क देते हैं, आप लोग कमेंट नहीं करते, कुछ बच्चे कमेंट करते हैं, बहुत सही है। देखिएगा इसको लगाइए, एक पेड़ पर कुछ तोता बैठे हैं, पेड़ के नीचे कुछ बकरियां चर रही हैं, उनके सिरों की संख्या 35 तथा पैरों की संख्या 90 हो तो तोतों की संख्या ज्ञात कीजिए मेरे दोस्त। बताइए, ऐसे सवाल बहुत पूछे जाते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में ऐसे सवाल पूछे जाए, SSC GD का सवाल है मेरे दोस्त, SSC GD में ऐसे सवाल बने थे तभी तो लाए हैं। देखिएगा बहुत तगड़ा सवाल है। देखिए देखिएगा, एक पेड़ पर कुछ तोते और बैठे हैं, पेड़ के नीचे कुछ बकरियां चर रही हैं, जिनके सिरों की संख्या मेरे दोस्त कितना है 35 है। अगर सिरों की संख्या क्या है 35 है, ठीक है। अगर हम कहें मेरे दोस्त तोता कहें, अगर तोता कहा जाए मेरे दोस्त, तोता की संख्या, अगर तोता की बात किया जाए, अगर तोता हम कितना मान लें मेरे दोस्त, यक्स मान लें, कितना मान लें, यक्स मान लें। इसको हम सजाएं बजाएं डायरेक्ट लगा दें, कहाँ सजाएं बजाएं, आप लोग तेज हो। देखिएगा हम किसको बराबर कराएंगे, पैरों की संख्या के बराबर कराएंगे। किसको बराबर कराएंगे, पैरों की संख्या के बराबर। अगर तोता मेरे दोस्त हम यक्स मान ले रहे हैं, तोता कितना पैर होते हैं, दो पैर होते हैं। कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 2x हो जाएगा कि नहीं, बोलो। एक तोता कितना पैर होता है, 2 पैर होता है, और तोता की संख्या हम कितना मान लिए, यक्स मान लिए, तो कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। और बकरियों की संख्या, बकरियों कितना पैर होता है मेरे दोस्त, 4 पैर होता है, और बकरियों की संख्या कितना मान लोगे मेरे दोस्त, 35 माइनस यक्स। कहाँ बिना 35 माइनस यक्स हो गया, क्योंकि सिरों की संख्या टोटल कितना है मेरे दोस्त, 35 है। अगर तोता कितना यक्स है तो 35 माइनस यक्स कर दोगे तो किसकी संख्या निकल जाएगी मेरे दोस्त, किसकी संख्या निकल जाएगी, बकरियों की संख्या निकल जाएगी। क्योंकि चाहे तोता हो चाहे बकरी हो, सबका सिरा एक ही रहता है। बकरी के 4 पैर होते, तोते के 2 पैर होते, और सिरा तो एक ही रहता है। अब 35 सिर है, अगर हम तोते के यक्स सिर माने हैं मेरे दोस्त, तो इनकी पैरों की संख्या 2 है, कितना हो जाएगा 2 × x 2x।
और बकरियों की संख्या कितना हो जाएगी मेरे दोस्त 35 माइनस एक्स। और बकरियों कितने पैर होते हैं मेरे दोस्त, 4 पैर होते हैं। एक किसके बराबर हो जाएगी मेरे दोस्त, टोटल 90 के। ठीक, एक कितना हो गया मेरे दोस्त 2x प्लस, अब इसका गुणा करा दोगे 35 चौका 140 माइनस 4x बराबर कितना मेरे दोस्त 90 के। ये 2x है, ये माइनस 4x है, तो भी बचेगा कितना माइनस 2x बराबर, इसको इधर ट्रांसफ़र कर दोगे मेरे दोस्त तो 90 माइनस 90, देखिए इसको इधर ट्रांसफ़र कर दोगे माइनस हो जाएगा 140, ये 90 प्लस में रहेगा, जुड़ेगा तो कितना बचेगा 50, और को भी किस में माइनस में, माइनस माइनस कैंसिल हो गया मेरे दोस्त, तो x बराबर कितना आ जाएगा 25। ठीक है, तोतों की संख्या कितना होगी, तोता मेरे दोस्त कितना हो जाएंगे 25, और बकरिया कितना हो जाएंगे मेरे दोस्त, तो 35 माइनस 25 कितना 10। सही है, डाउट है का, डाउट 1% नहीं होना चाहिए। ठीक, और चाहो तो आप ओरल लगा लो, सही है। देखिए ऐसे लगाना है, ये जो सरोग संख्या, जैसे हमें देखे हमें जिसका संख्या निकालना है उसको जस्ट विपरीत गुणा करना पड़ेगा। जैसे बालक हमें किसकी तोतक संख्या निकालना, कितना तोतक संख्या, तोतक संख्या निकालना है मेरे दोस्त, तोतक कितना पैर होता है 4 पैर, इसके जस्ट विपरीत वाला कितना, सॉरी हाँ, तोतक संख्या निकालना है मेरे दोस्त, तोतक कितना पैर होता है 2 पैर, इसके जस्ट विपरीत का होगी बकरी, बकरी कितना पैर होता है 4, जिसकी संख्या निकालना है उसके जस्ट विपरीत वाले से गुणा कराएंगे, मतलब उसके जस्ट विपरीत वाले पैरों की संख्या से गुणा कराएंगे। मतलब हमें तोतक संख्या निकालना, तोतक कितना पैर होता है मेरे दोस्त 2 पैर, और बकरी कितना पैर होता है 4 पैर, तो 4 से 35 गुणा करा देंगे मेरे दोस्त, कितना आ जाएगा 140 ना, अरे 35 चौका 140 होगा। अब 140 और ये पैरों की संख्या घटा दो, पैरों की संख्या घटा दोगे मेरे दोस्त कितना आ जाएगा 140 माइनस 90 कितना आ गया मेरे दोस्त 50 आ गया। अब हमेशा किससे भाग देंगे, 2 से भाग दे देंगे, कितना आ गया 25 आ गया। मतलब जिसकी संख्या निकालना है उसके जस्ट विपरीत वाले पैरों की संख्या से गुणा कराना है, फिर पैर घटाना है और 2 से हमेशा भाग देना, आपका आंसर प्राप्त हो जाएगा। इसको लगाइए 32 और कितना 69, 69 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए मेरे दोस्त, बताइए, बोलो। एवरेज का सवाल है, बहुत सोचने वाली बात नहीं है, बोलो। अब मेरे दोस्त ये सवाल लगाओगे कब लगेगा, जब आपको ये पता होगा मेरे दोस्त अभाज्य संख्या, ये नहीं है कि प्रथम संख्या अंतिम संख्या के योग का आधा औसत होगा, ये अभाज्य संख्या निकालना है 32 और 69 के बीच। अब इसके और इसके बीच कितना अभाज्य संख्या होगा, ये हमें डिटेल्स बढ़िया चेक करना पड़ेगा, ये नहीं है कि भागम भाग वाला सिस्टम हो। अब 32, 33, 34, 35, 36 का होगा मेरे दोस्त अभाज्य संख्या 37 होगा, फिर 41, फिर अभाज्य कितना 43, फिर कितना 47, फिर कितना 53, फिर 53, 57 तो कट जाएगा, फिर मेरे दोस्त कितना 61, कितना 1 2 3 4 5 6, 61 के बाद 63 कट जाएगा, 64 65 67 67, और कहाँ तक जाना है 69 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, एक छूट रहा कहाँ था, देखिए 37 32 33 32 बाद 33 34 35 36 37 37, फिर मेरे दोस्त 38 39 40 41 43 47 51 तो कट जाएगा 53, उसके बाद मेरे दोस्त 59 नहीं लिखे यहाँ पे, देखिएगा का होगा 59, फिर का 61, फिर मेरे दोस्त 61 के बाद 67, कितना 67, कितना देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब इसका योग निकाल लो मेरे दोस्त, अब इसका योग औसत बराबर का होता है योगफल बटा नंबर होता है। अब इसको जोड़ दोगे मेरे दोस्त कितना आ जाएगा 408 आ जाएगा, और नंबर कितना 1 2 3 4 5 6 7 8, और बटा मेरे दोस्त कितना 8, भाग दे दो, देखिएगा 8 का नाम 8, 8 5 40, फिर 8 का नाम 8, कितना आएगा 51। तो इसका एवरेज कितना आएगा मेरे दोस्त 51 आ जाएगा, यही आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, ऐसे सवालों को आपको उतला के जल्दीबाजी में नहीं लगाना है, क्या करना है मेरे दोस्त, पहले आपको इत्मीनान से देख लेना कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, ये नहीं है कि प्रथम संख्या अंतिम संख्या के योग का आधा सीरियल बाई, जो अभाज्य संख्या सीरियल बाई थोड़ी होता है। ठीक है, चलिए इसको लगाइए मेरे दोस्त, 3 घंटे 20 मिनट, 1 घंटा 50 मिनट और 6 घंटे 20 मिनट का चौथा अनुपात ज्ञात कीजिए।
बताइए 80 GD का बना हुआ सवाल है। चौथा अनुपात बराबर का होता, अंदर अंदर बाहर बाहर गुणा कराना है। एक का है मेरे दोस्त घंटा मिनट में है, तो इसको हम किस में चेंज कर लेंगे, पहले घंटे में चेंज कर लेंगे। ठीक है, किस में चेंज कर लेंगे, घंटे में। ठीक है, जैसे 3 घंटा 20 मिनट है, तो 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। तो 3 घंटा में 6 18 180 मिनट, 180 + 20 कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 200 मिनट अनुपात है। फिर ये कितना है, 1 घंटा 50 मिनट, 1 घंटा में 60 मिनट और प्लस 50 मिनट, तो कितना हो गया मेरे दोस्त, 110 मिनट हो गया। समान अनुपात है। ठीक है, अब समान अनुपात नहीं करना, फिर अनुपात कर लेना, कहीं चौथा अनुपात पूछा गया। फिर यहाँ 6 घंटा 20 मिनट, तो 1 घंटा में 60 मिनट, तो 6 घंटा में 36 360 और प्लस 20 मतलब 380 मिनट। अब ये चौथा अनुपाती यही हमसे पूछा गया है। अब क्या करना मेरे दोस्त, आपको पता अंदर अंदर बाहर बाहर गुणा होता है, तो डायरेक्ट ही हम कह देंगे 110 गुणे 380 और बटे में कितना, 200। देखिएगा मेरे दोस्त, 2 0 2 0 कैंसिल हो गया, 2 1 2, यहाँ कितना आ जाएगा, 19 19 दूना 38। अब गुणा करा दोगे, 19 1 19, हासिल लगा कितना, 19 1 19 कितना आएगा, 9, हासिल लगा 1, फिर 19 1 19 1 20 ना, सही है ना मेरे दोस्त। देखिएगा 19 1 19 9, फिर 19 1 19 1 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा, 20 मतलब 209। 209 इका हो जाएगा मेरे दोस्त, मिनट हो जाएगा, 209 मिनट। लेकिन आंसर किस में दिया गया, घंटा मिनट में दिया गया। अब इसमें किससे भाग देंगे मेरे दोस्त, 60 से। 6 3 18, 6 3 18 मतलब 3 घंटा 6 3 18 मतलब 180। अगर 60 3 180 ना, तो 180 और कितना है, 209 है, तो बचा कितना, 29 मिनट। 3 घंटा 29 मिनट, यही मेरे दोस्त आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। SSC GD का बना सवाल है, और सेम टू सेम SSC GD में ये भी सवाल बना था। इसका भी आंसर बताइए मेरे दोस्त, ये भी SSC GD का बना सवाल है। इसका भी कमेंट करिए, देखते हैं कौन कमेंट कर पाते हैं। बताएं ना, एकदम तगड़ा सवाल बताएंगे जो SSC GD में SSC GD का बना हुआ सवाल है, हुबहू सही है, घबराने वाली कोई बात नहीं है मेरे दोस्त। इसका भी क्या बताना है मेरे दोस्त, चौथा अनुपाती बताना है। कौन सा अनुपाती, चौथा अनुपाती बताना है, बोलो। देखिएगा लगेगा कैसे, फिर देखिएगा 2 घंटा 60 मिनट, 1 घंटा में कितना मिनट, 60 मिनट, 2 घंटा 40 मिनट है ना, सॉरी 1 घंटा में 60 मिनट, तो 2 घंटा में कितना, 120 और प्लस 40, तो कितना हो गया, 160 मिनट हो गया। सही है ना, अरे 1 घंटा में 60 मिनट, तो 2 घंटा में कितना, 120 मिनट, तो और प्लस कितना 40, 160 मिनट। 1 घंटा 20 मिनट मतलब कितना मेरे दोस्त, 80 मिनट। अरे 60 + 20 80, और 10 घंटा मेरे दोस्त कितना, 600 मिनट। 1 घंटा में 60 मिनट, 10 घंटा में कितना, 600 मिनट। और यही आपसे पूछ लिया गया है। ठीक, अब अंदर अंदर बाहर बाहर गुणा, सॉरी हाँ बाहर बाहर गुणा, तो हम कह सकते हैं 80 गुणे कितना, 600 और बटा कितना मेरे दोस्त, 160। 80 दूना 160। अब इसमें भाग दे दिए मेरे दोस्त, कितना आ गया, 300 का आ गया मेरे दोस्त, मिनट आ गया। अरे 600 में 2 का भाग दोगे 300 आएगा, 300 मिनट आ गया। तो हमें घंटे में आंसर बताना है, इसमें 60 से भाग दे देंगे मेरे दोस्त, 0 0 से कैंसिल, 6 का नाम 6 6 5 30। ठीक है, तो 5 घंटा आ गया, 5 घंटा। यही 5 घंटा आपका आंसर है मेरे दोस्त, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। बोलो, डाउट है किसी को मेरे दोस्त, डाउट नहीं होना चाहिए। तो आज सेशन यहीं समाप्त होता है। क्लास कैसी लगी मेरे दोस्त आप ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए मेरे दोस्त। तो आज के लिए बस इतना ही, दैट्स ऑल, थैंक यू।